लॉर्ड कृष्णा नमन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है जिसे आज हम स्टडी करेंगे। इसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड that energy is released from digested food through the process of respiration. During this process, the nutrients of the digested food react with oxygen in the body cell to release energy. The reaction with oxygen is known as oxidation. Respiration, the process of taking in oxygen, using it for release of energy by oxidation of food, and eliminating the waste product carbon dioxide and water. The two main processes of respiration are external respiration, breathing, taking in air rich in oxygen, inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide, exhalation. Internal respiration or cellular respiration, using oxygen to break down food to release energy. Internal respiration occur in the body cells. In respiration, glucose molecule react with oxygen and break down into carbon dioxide and water to release energy. The chemical reaction involved in respiration in summarized here. आप जानते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, और वाटर भी रिलीज होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। According to NCERT book, one day Bujo was early waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. बूझो इंतज़ार कर रही थी अपने बाबा का जो एक साल बाद उसके आने वाले थे। He was a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. जब वह जल्दी में थी और वह चाहता था उसे रिसीव करना बस स्टॉप पर। He ran fast and reached the bus stop. वह तेज दौड़ा हुआ गया और कहाँ पे पहुंचा? बस स्टॉप पे पहुंचा। इन अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट में। He was breathing rapidly. उसकी सांसें तेज चल रही थी। His grandmother asked him. उसकी माँ ने उससे पूछा Why he was breathing so fast? कि आपकी जो श्वास हैं वो तेज क्यों चल रही हैं? बूझो told her that he come running all the way. बूझो ने बताया कि वह बहुत तेज दौड़ती हुई आई है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन घर कर गया। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि तेज दौड़ने से सांसें तेज क्यों हो जाती हैं। द आंसर टू बूझोज क्वेश्चंस लाई इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। वह सोचने लगी कि हम क्यों सांस लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जो है श्वसन का एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, जो हमने अभी आपसे बात की थी। वाई डू वी रेस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं। यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। मतलब जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हुए हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पहले ही पढ़ा था। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल होता है वो सबसे छोटा, स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक। मतलब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी सेल हैं वो अपना एक सर्टेन फंक्शन मतलब जो है परफॉर्म करते हैं, सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टशंस, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या क्या करते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण लेते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन करते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या तो पसीने के द्वारा या फिर बॉडी के बाहर जो भी आप केमिकल निकालते हैं वो सारे सारे एक्सक्रीशन है। और रिप्रोडक्शन मीन्स जनन करना, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए आप जनन करते हैं।
टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन हैं, द सेल नीड एनर्जी, कोशिका को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम भोजन खाते हैं, स्लीपिंग माने सोते हैं, रीडिंग माने पढ़ते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से? कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, आपके पेरेंट क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप समय से खाना खाइए? द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी, क्योंकि फूड में क्या है? एनर्जी स्टोर है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, सभी सजीव जो हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, श्वसन के समय हम श्वास लेते हैं, यानी कि श्वास में एयर को लेते हैं। यू नो दैट एयर कम्स ऑक्सीजन, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। इन कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर बी ब्रीथ इन ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और यह जो एयर की ऑक्सीजन है, एल्यूविलस के अंदर यहाँ पर आरबीसी के द्वारा यह ऑक्सीजन कैप्चर कर लिया जाता है, पूरी सेल्स में जितने भी सेल्स हैं बॉडी की वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन था वो बॉडी के ऑल पार्ट में पहुँच जाता है, ऑल सेल्स में पहुँच जाता है, 100 ट्रिलियन सेल्स में पहुँच जाता है। एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स, और जितनी भी प्रत्येक सेल्स में ये पहुँच जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचा है उसे तोड़ने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन हुआ है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो कोशिकीय श्वसन है तो उसे क्या, सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सेल के सभी जीवों के सेल्स इसी तरह से कोशिकीय श्वसन करते हैं। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो ग्लूकोज है C6H12O6 वह टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जब यहाँ पर ग्लूकोज का मतलब ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन होता है। और यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? वी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? यूज ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है,